तो मैकेनिक्स के इन सेमेस्टर पेपर में कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही में क्या थ्योरी को हमें जो प्रायोरिटी है वो देना चाहिए या फिर नहीं, ऐसी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है उन्हें एक दिन पहले क्या करना चाहिए ये भी हम जानेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो मैकेनिक्स के इन सब में गाइस पहले 2 यूनिट आएंगे। पहला है गाइस अपना रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एंड दूसरा है गाइस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन। अब इसमें से गाइस मुझे जो यूनिट नंबर 1 है वो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है एंड पेपर में भी गाइज हो सकता है कि आपको ये थोड़ा ज़्यादा इजी लगे, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एकदम समझ में आते हैं एंड पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो फाइंड करना है। एंड डायग्राम्स भी थोड़ी जो है वो सिंपल रहती है, तो फ्री बॉडी डायग्राम भी आप जो है वो इजीली निकाल पाओगे यूनिट नंबर 1 की। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर यूनिट नंबर 1 फर्स्ट। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में भी आएगी एंड इसमें गाइज आप जो है वो अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, फिर आप यूनिट 2 के लिए जो है वो जा सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें गाइस तो ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो हमेशा पूछी जाती है, जैसे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। रिजल्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। वेरिग्नॉस थ्योरम के ऊपर थेरोटिकल क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। कपल के ऊपर मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, बट कपल का अगर आप कर रहे हो तो हमेशा जो है वो डायग्राम्स को रेफर करना। सपोज ऐसा आएगा कि व्हाट इज़ कपल एंड डिफाइन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर कपल का कर रहे हो तो इसके डायग्राम्स जो है वो अच्छे से करना है एंड याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल जनरल फोर्स सिस्टम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट ऊपर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिजोल्यूशन पे आते हैं, रिजल्टेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स पे आते हैं, वेरिग्नॉन्स पे आते हैं, रिजल्टेंट पैरेलल फोर्सेस के ऊपर आ सकते हैं एंड कपल पे आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन है वो देखेंगे आगे, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कपल वगैरह रहता है, ये आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड यूनिट है डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे तो कुछ भी पूछा जा सकता है एंड यहाँ की जो डायग्राम है वो भी थोड़ी अजीब अजीब रहती है, बट इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा आपको एक रेक्टेंगल मतलब ट्रायंगल दिया जा सकता है, इसके ऊपर एक डब्बा रख दिया गया है, इधर फोर्स वगैरह दिए हैं, तो कुछ मिसिंग फोर्स निकालने के ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, या फिर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। साथ ही में लॉज ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, ठीक है। बट देखो क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम टाइम्स यूनिक ही रहते हैं मैकेनिक्स में। थेरोटिकल क्वेश्चन आते हैं तो सेम रह सकते हैं, बट अगर न्यूमेरिकल आया तो कुछ ना कुछ चेंज आपको जो है वो हमेशा देखने को ही मिलता है, ठीक है। बढ़ते गए डायरेक्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर एंड देखते हैं कि क्या क्या जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये गई 2019 का पेपर, ये पेपर मैंने भी दिया था, ठीक है। ये पेपर मुझे थोड़ा ईजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी पेपर्स मैंने अब देखे हैं, बट इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस सिस्टम एज शोन बिलो विथ रिस्पेक्टेड टू ए। सारे जो फोर्सेस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट के ऊपर गाइज हमेशा जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं एंड मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको एक तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो निकालना पड़े या फिर डायरेक्शन निकालना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। जहाँ पे भी रिजल्टेंट या फिर डायरेक्शन निकालना है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूर करके जाना एंड ये भी देखना कि विथ रिस्पेक्टेड टू व्हाट कैसे जो आंसर्स है वो निकालते हैं, तो आपको ईजिली जो है वो आंसर आ जाएगा। एंड देखो अभी मैकेनिक्स के जो पेपर्स है ये एक तो 3 वाले सेट हो सकते हैं, मतलब एक मेन क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, या फिर 2 वाले पैटर्न में सेट हो सकते हैं कि एक मेन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। तो इस कंडीशन में गाइस ये 3 वाला जो पैटर्न है वो आना चाहिए आपको, बिकॉज अगर ये 2 वाला आ गया तो फिर समझ लेना कि आपको मैक्सिमम पूरे न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा 3 वाला आएगा तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको ईजिली रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन जो है वो निकालना आ जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है, पी एंड क्यू की जो वैल्यू है वो दी है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है कंपोनेंट फोर्सेस की, तो आप ए अल्फा बीटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। ऐसे डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, एक ना एक तो देखने को मिल ही सकता है आपको पेपर में, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी रॉड डाल दें एंड इसके ऊपर ऐसा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देखो। एंड इसमें सपोज आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ये निकालने का, फिर बाद में ये इसको जो है वो मिस कर देना एंड यहाँ पे जो है वो इनका एंगल दे देना, फिर ये पकड़ के इनका जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना। तो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो एंड समझो कि कैसे आंसर निकला है, तो आपके ईजिली जो आंसर है वो पेपर में निकल जाएंगे। एंड याद रखो गाइस, कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे रहेंगे जिनके पेपर में आंसर ही नहीं निकलेंगे, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, क्योंकि वो एक तो मिस्टेक कर देंगे डायरेक्शन में, या फिर उनको जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना नहीं आएगा,
बिकॉज आपने पहले BEE वगैरह के पेपर दिए होंगे, आपका कैलकुलेटर जो है वो भलते ही मोड में होगा, रेडियन वगैरह, एंड आप उसमें सॉल्व कर रहे हो, आपके आंसर अलग ही आ रहे हैं एंड आप सोच रहे हो यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे हमेशा अपने कैलकुलेटर को जो है वो डिफ़ॉल्ट मोड में ला के रखना, एंड यहाँ पे जो है वो ऊपर लिखा भी रहता है कि कौन से मोड में आपका जो कैलकुलेटर है वो है, तो वो एक बार देख लेना, मैंने वीडियो बनाया है डिटेल, उसमें बताया भी है कि कैसे डिफ़ॉल्ट में आप ला सकते हो, तो वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। अब इसके अलावा गाइस जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई नहीं हुई है तो उनके लिए गाइस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मैकेनिक्स के पेपर में, वो है थ्योरी के क्वेश्चन, ठीक है। सपोज़ आपको न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आ रहे तो आप थ्योरी को जो है वो एकदम प्रेफरेंस दे दो, बिकॉज कभी कभी होता है कि मैकेनिक्स के पेपर में थ्योरी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन जो है वो पूरे न्यूमेरिकल है, 10 मार्क यहाँ पे हो गए। बट तीसरा जो क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस विथ स्केच, ठीक है। तो 5 मार्क यहाँ पे डायरेक्ट है, जिसमें एक अच्छी सी डायग्राम निकाल दो एंड पूरा लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर दो, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो यहाँ पे भी डायरेक्ट एक जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट इज कपल, गिव इट्स एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विथ स्केच। मैंने बोला था कपल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, इधर उधर से अप्लाई किया तो कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत 3-4 कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वही 2020 का पेपर देखते तो यहाँ पे भी सेम 3 क्वेश्चन का फॉर्मेट था, तो यहाँ पे भी जो नंबर 3 वाला क्वेश्चन था इसको जो है वो थ्योरी क्वेश्चन हमें देखने को मिला। यहाँ पे स्टेट वेरिग्नॉन्स थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, एंड वही क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट मोमेंटम एंड कपल विथ स्केच, ऐसा एक जो थ्योरी क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स में बहुत कच्चे हो, कच्चा नींबू हो एकदम, तो फिर गाइस ज़रूर थ्योरी क्वेश्चन जितने भी है उतने करके जाओ, क्या पता कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। बिकॉज सपोज़ अगर 3 वाला फॉर्मेट रहा तो इसमें हो सकता है कि 5 मार्क आपको एक थ्योरी क्वेश्चन जो है वो मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन में बीच में थ्योरी का जो है वो कुछ पूछा जाए, तो वहाँ पे आपको जो मार्क्स है वो मिल सकता है, ठीक है। कुछ नहीं से कुछ तो जो है वो आप करके ही जाओ, ताकि आपको थोड़े बहुत तो भी मार्क्स मिल जाए। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इन सेम में जो स्कोर है वो 5 के ऊपर भी जो है वो नहीं जा पाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप थ्योरी करके जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कि और कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हो 2020 में, तो यहाँ पे भी गाइस देखो रिजल्टेंट फोर्स पी एंड क्यू is 140 Newton vertical, determine the force Q and the corresponding angle थीटा फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एज शोन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है, तो आप फार्मूला लगा के जो चीज़ है वो निकाल सकते हो। एक अगर एंगल दिया है एंड फोर्स दिया है तो फिर आप दूसरा एंगल भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको बस ट्विस्ट एंड टर्न करके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। यूनिट 1 जो है वो ईजी एज कम्पेयर टू यूनिट 2, तो इसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अब देखो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ी बढ़ती ही जाएगी। पॉइंट्स ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, रिप्लेस द गिवन फोर्स एफ एक्टिंग एट ए बाय इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट बी एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो इसकी ऐसे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। इसके ज़्यादा मत करो, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ऐसे कभी कभी जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टारगेट 12+ ही है तो, अगर आपका टारगेट 20+ है तो फिर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करके जाओ, तभी कुछ होगा आपका मैकेनिक्स में, ठीक है। वही अगर हम देखते हैं 2022 का पेपर, तो ये पेपर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स वे में जो है वो पूछा गया था, यानी यहाँ पे जो सिस्टम है वो था 2 क्वेश्चन वाला। पहला क्वेश्चन था 10 मार्क का, नहीं आए तो 10 गए, ठीक है, सीधा सीधा, एंड दूसरा था 5 मार्क का, ठीक है। ये 5 मार्क वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी था, रिजल्टेंट फोर्स से रिलेटेड फॉर्मूला डालोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलने के चांसेस है। एंड यहाँ पे देखो डायग्राम देखो कैसी है, ठीक है। तो इस डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, यहाँ पे भी हमें ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। तो ये वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो 100% आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसको जो है वो करके जाना। नहीं आया तो ठीक है, बट आने के चांसेस लग रहे हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। आया तो मिस नहीं होना चाहिए। वही ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा समझने वाला एक था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गिवन है तो आप निकाल सकते हो, बट जिसे क्वेश्चन समझ में आएगा वही इसका जो आंसर है वो निकाल पाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो आए हैं पेपर में पहले से एंड थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो उन क्वेश्चन की डायरेक्ट जो है वो प्रैक्टिस करके जाओ। अगर रिपीट हुआ तो आपको डायरेक्ट जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़े ईजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये 2 वाला पैटर्न था, एक मतलब 2 ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे हमें थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं देखने को मिला, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज रह सकता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट वेरिग्नॉन्स थ्योरम है, बट इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, 2 ही मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे, बिकॉज बाकी के जो मार्क्स है वो न्यूमेरिकल पे जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पे, तो ये भी आप जो है वो समझना। ये थोड़े क्वेश्चन जो है वो ईजी है, बट अगर आपको समझ में आएगा तभी आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे।
फिर यहाँ पे डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द गिवन 3 फोर्सेस एक्टिंग एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इनकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप अच्छे से निकाल लोगे तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आपको डायग्राम ही नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, ये पक्का है, ठीक है। तो देखो ऐसे जो इजी रिजल्टेंट फोर्सेस वाले उनकी प्रैक्टिस करो, नहीं ज़्यादा समझ में आ रहे तो टेंशन मत लो, थ्योरी करके जाओ, रिजल्टेंट कंपोजिशन फोर्सेस एंड डायरेक्शन कैसे निकालना है वो करके जाओ, आराम से 10 मार्क्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में गाइस सेंट्रॉइड के ऊपर क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन लैमिना एंड वायर ब्रेन्स, ऐसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बनने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। एंड एक ना एक क्वेश्चन सेंट्रॉइड के ऊपर आएगा ही। सपोज सेंट्रॉइड निकालना आपको आ गया तो समझ लेना 6 मार्क्स आपको, 6 या 5 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ऊपर में अगर 5 मार्क्स स्कोर करते हो एंड नीचे में 6 मार्क्स मिलते हैं तो 11-12 के आसपास जो है वो आप चले जाओगे, अगर बेसिक चीज़ें भी करते हो तो ऊपर रिजल्टेंट एंड कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, एंड सेकेंड यूनिट में अगर सेंट्रॉइड अच्छे से कर लेते हो तो आराम से 12 के ऊपर मिल जाएंगे। बट हम और डिटेल में बात करते हैं। तो देखो जो भी सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चंस आएंगे वो शेप वाले आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शेप है, इस शेप का सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पे वो पूछा जाएगा। या फिर सपोज एक एल शेप वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा डायग्राम रहेगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है। या फिर सपोज एक टी शेप वाला आ सकता है। तो आपकी बुक में भी बहुत सारे शेप्स, डिफरेंट शेप्स दिए होंगे, तो उन शेप्स को थोड़े थोड़े काट के भी जो है वो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शेप्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो वो अच्छे से करके जाना, इनमें से कोई ना कोई शेप के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। एंड अगर सेंट्रॉइड आ गया तो 6 मार्क्स 5 मार्क्स आपके जो है वो कहीं नहीं गए, तो ये समझ के जाना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, एनालाइज एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड फॉर द प्लेन लैमिना, ठीक है। प्लेन लैमिना के ऊपर क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आपको बस सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गिवन रहती है बट यहाँ पे गलती पता है कहाँ पे होती है, मेजर्स में, ठीक है। एंड चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा होती है तो कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक होती है। एंड ये आपको जो है वो किसी ना किसी स्टूडेंट को जो है वो धोखा देगा ही देगा। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो कमेंट्स में बताना कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसी ना किसी के साथ जो है वो ट्रेजेडी हो गई ही कैलकुलेटर के साथ एंड आपके आंसर जो है वो नहीं निकलेंगे। ये तो होता ही है, बहुत सारे लोग कैलकुलेटर पर भी फॉर्मूले लिख के जाते हैं, ठीक है। तो वो भी सही है एक मेथड, बट टीचर वीचर आ गए तो मेरे को मत बोलना भाई कि तुमने बताया था, वो तुम्हारी इस पर डिपेंड है, ठीक है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट 2020 का। यहाँ पे भी गाइस देखो सीधा सीधा जो है वो शेडेड लैमिना जो है इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे वो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2022 के पैटर्न में भी जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर टी शेप वाला जो सेंट्रॉइड है इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आया था। तो इस कंडीशन में आपको 5-6 मार्क्स, यहाँ पे तो 9 मार्क्स है, तो अच्छे खासे मार्क्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे द यूनिफॉर्म लैडर ए बी हैज़ अ लेंथ ऑफ 8 एंड मास ऑफ 24 kg एंड रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो ये देखो जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो कुछ भी आ सकता है भाई, ठीक है। इसमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। प्लेन लैमिनर पे तो आ जाएगा सेंट्रॉइड वाला, बट सेकंड क्वेश्चन ये जो रहेगा इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा केबल एंड फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो एंड डिफरेंट वेराइटी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, डिफरेंट टाइप के 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको थोड़ी नई चीज़ें जो है वो अच्छे से आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 वाला फॉर्मेट है, तो एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो सपोज़ पहला सेंट्रॉइड का क्वेश्चन आ गया एंड ये क्वेश्चन आ गया तो 15 में से आराम से आपके 10 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे। बट 2 क्वेश्चन वाला पैटर्न आएगा तो फिर तुम्हारी लग सकती है, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखते तो यहाँ पे भी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटरमाइन द एमआई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट शेप एज शोन इन द बिलो विथ रिस्पेक्ट टू। ये क्वेश्चन आपको जो है वो अपने बुक में भी मिलेगा, तो मैं सॉल्व आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम इसकी कुछ ऐसी बनेगी एंड फिर इजीली आप m का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो कि m की वैल्यू कितनी रहना चाहिए ताकि ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा क्वेश्चन है तो निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन आपको जो है वो समझना चाहिए, ऐसे बहुत टफ लगता है बट फ्री बॉडी डायग्राम एक 2D में रहती है, ये 3D में डायग्राम है, ठीक है। तो 2D में बनाओ तो ईजिली आप जो है वो आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे भी देखो डिफरेंट क्वेश्चन ही है, अभी यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो चीज़ें जो है वो यहाँ पे चेंज होने के चांसेस है। यहाँ पे आपको बोल सकता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ब्लॉक का जो वेट है वो कितना रहना चाहिए, या फिर एंगल कितना रहना चाहिए, या फिर पी के तरफ से फोर्स कितना अप्लाइड होना चाहिए, या फिर कितना फ्रिक्शन होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए डिफरेंट वेराइटी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, तभी जाके आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, अच्छे मतलब अबाउट 20, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे। यहाँ पे एल शेप वाला जो क्वेश्चन है वो आया है, तो एल टी
ऐसा बार ये वो करके जाओ, सेंट्रोइड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट हमें जितनी चीज़ें पता है वो अच्छे से करके हम जाएंगे। पहला है रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन, कंपोजिशन, डायरेक्शन, वो हो गया, जितनी थेरी है वो। फिर सेकेंड यूनिट में जितने भी सेंट्रोइड के डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारी करके जाओ, एंड फ्रिक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ है वो अच्छे से करके जाओ। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे 12 के ऊपर आपको मिल जाएंगे, एंड 12 के ऊपर भी मिल गए तो अच्छा स्कोर रहेगा आपके लिए, बिकॉज देखो एंड सेम में चीज़ें जो है वो और भी डिफिकल्ट होती है। कुछ लोगों तो जो है वो पूरा यूनिट ही छोड़ देते हैं आखिरी में। जो मैकेनिक्स का यूनिट लास्ट के 2 यूनिट है उसमें एक यूनिट बहुत मतलब अच्छा खासा टफ जाता है समझने में भी एंड सॉल्व करने में भी, एंड यहाँ पे अगर एक बार आप फंस गए तो आपके अच्छे खासे 10-15 मिनट भी जो है वो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा इनसे मैं 12 के ऊपर प्लीज़ स्कोर कर लो, आगे जाके आपको डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। बिकॉज अगर आपके यहाँ पे 5 या फिर इससे कम आ गए तो फिर एंड सेम में 30-35 अगर स्कोर करना पड़ गया तो फिर उधर हाल जो है वो बेहाल होने से कोई भी नहीं बचाएगा, एंड फिर नेक्स्ट सेम में आपके इन सेम के मार्क्स जो अभी के इन सेम के मार्क्स है वही पकड़े जाएंगे। तो आपको इन सेम जो है वो फिर नेक्स्ट सेम नहीं, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में ही देने को मिलेगी अगर बैकलॉग लगता है तो थोड़ा ध्यान रखना, एंड पहली सेमिस्टर में सारे जो सब्जेक्ट्स है वो क्लियर कर देना। बाकी मैकेनिक्स ईजी है, बेसिक चीज़ें करके जाओ, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे आपको डालूंगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो लिंक है वो शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।